प्रोफेसर सैमुअल ने अपनी जिंदगी रहस्य के पीछे भागते हुए बिताई थी। पुराने ग्रंथ उनके नक्शे थे, खोई हुई सभ्यताएं उनसे टूटी हुई इमारतों से फुसफुसाती थीं, लेकिन उनके हाथ में जो नक्शा था वो अलग था। ये एक ऐसे द्वीप के बारे में बता रहा था जो धुंध में छुपा था, आइल ऑफ विस्पर्स। कहानियों में कहा जाता था कि इसमें एक राज छुपा है, एक ऐसा सच जो दुनिया को बदल सकता है। सैमुअल ने एक टीम इकट्ठा की। एमिली, एक इतिहासकार जिसे अनजाने का शौक था। जैक, एक तगड़ा सर्वाइवलिस्ट जो जंगल में जैसे अपने घर में घूमता था। और माया, एक क्रिप्टोग्राफर जो छुपे हुए राजों को ढूंढ सकती थी। ये एक परफेक्ट टीम थी, उन्हें होना भी था, क्योंकि आइल ऑफ विस्पर्स कोई नहीं ढूंढ पाया था। नक्शा पुराना था, नाजुक था। इसमें कुछ द्वीप दिख रहे थे जो किसी भी जाने हुए द्वीप समूह से मेल नहीं खाते थे, लेकिन एक निशान साफ था, एक स्पाइरल जो एनर्जी निकाल रहा था, उनकी मंजिल की चाबी। यहीं पर प्रोफेसर सैमुअल ने कांपते हुए उंगली से स्पाइरल पर घुमाते हुए कहा, हमें अपने जवाब मिलेंगे। हवा में एक्साइटमेंट भर गई। वे अनजाने में एक सफर पर निकलने वाले थे। उन्हें क्या पता था कि अनजाना पहले ही जाग चुका था। जब उन्होंने आखिरी बंदरगाह छोड़ा तो समुंदर शांत था। उनका जहाज सीफेरर लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक बदलाव आया। आसमान जो पहले नीला था अब ग्रे हो गया। हवा जो पहले प्लेफुल थी अब जोर जोर से गरजने लगी। तूफान आ रहा है, जैक ने कहा। उसकी आंखें नमकीन पानी से सिकुड़ गईं। वो समुंदर के बारे में कम ही गलत होता था, और समुंदर ऐसा लगता था कम ही दयालु होता था। तूफान एक भयानक जानवर की तरह आया। ऊंची और भूखी लहरें सीफेरर को खिलौने की तरह उछाल रही थी। डर हवा में घुला हुआ था। लेकिन इस केओस में प्रोफेसर सैमुअल की आंखें एक अजीब सी चमक से भर गईं। हम वापस नहीं जा सकते, वो चिल्लाया। उसकी आवाज तेज हवा में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। द्वीप, तूफान, ये हमें पास खींच रहा है। वो सही था, जैसे किसी अनदेखे हाथ से खींचे जा रहे हों। वे तूफान के बीच में जा रहे थे। तूफान एक युग जैसा लगा, फिर जैसे अचानक शुरू हुआ था वैसे ही शांत होने लगा। बादल छंट गए और एक साफ आसमान दिखाई दिया, और वहां धुंध से निकलता हुआ एक द्वीप था। यह किसी भी द्वीप जैसा नहीं था जो उन्होंने पहले देखा था। ऊंची चट्टानें आसमान को छू रही थीं। एक घना जंगल पूरे द्वीप पर फैला था। हवा में एक अजीब सी एनर्जी थी, लेकिन सबसे अजीब थी खामोशी। ये एक सांस रोककर रखने जैसी खामोशी थी, एक खामोशी जो चीख रही थी। जैसे ही वे द्वीप के पास पहुंचे, एमिली ने कसम खाई कि उसने पेड़ों में कुछ हिलते हुए देखा। परछाई का एक झिलमिलाहट, किसी प्राचीन और देखने वाली चीज की एक झलक। वो कांप गई, अपनी जैकेट कसकर पकड़ ली। द्वीप जिंदा लग रहा था, और जरूरी नहीं कि स्वागत करने वाला हो। उनकी नाव रेतीले किनारे पर आ गई। समुद्र तट पर कदम रखते हुए प्रोफेसर सैमुअल ने एक्साइटमेंट महसूस की। हम यहां हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में विस्मय था। हमने इसे ढूंढ लिया। लेकिन जैसे ही वे द्वीप में आगे बढ़े, एक डरावना सवाल हवा में तैर रहा था। क्या उन्होंने इसे ढूंढा था या इसने उन्हें ढूंढा था? जंगल हरे रंग की एक भूल भुलैया थी। विशाल फर्न्स नमी से टपक रहे थे। उनके पत्ते भूतिया उंगलियों की तरह उनसे टकरा रहे थे। अजीब पक्षी ऊपर से आवाजें निकाल रहे थे। उनकी चीखें अनजानी थीं। हवा में गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध थी, कुछ प्राचीन और अनजाना। वे एक रास्ते पर चल रहे थे जो सदियों से उगे पेड़ पौधों के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रहा था। यह उन्हें द्वीप के बीच में एक ऊंची चोटी की ओर ले जा रहा था जो आसमान में एक नुकीले दांत की तरह थी। यह जगह, माया फुसफुसाई। उसकी आवाज विस्मय से धीमी थी। ये जैसे किसी और समय में कदम रखने जैसा है। वो सही थी। द्वीप अनछुआ था, प्राचीन था, मानव जाति से पहले की दुनिया का एक अवशेष। लेकिन उस प्राचीन सुंदरता में एक खतरा छिपा था। वे इसे पत्तों की सरसराहट में, परछाइयों में महसूस कर सकते थे जो उनकी नजर के किनारे पर नाचती हुई प्रतीत होती थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें खंडहर मिलने लगे। ढहती हुई दीवारें, पेड़ पौधों से ढकी हुई, पत्थर पर नक्काशी समय के साथ चिकनी हो गई, अजीब जीवों और गुप्त प्रतीकों को दर्शाती हुई। आइल ऑफ विस्पर्स अपने राजों की कड़ी सुरक्षा कर रहा था, लेकिन वे इसे बोलने के लिए दृढ़ थे। भाग 5, द्वीप का दिल। रास्ता ऊंची चोटी के नीचे खत्म हुआ। वहां
चट्टानों के बीच एक खुला मैदान था और उस मैदान के बीच में एक ऐसी संरचना थी जिसने उनकी सांसें रोक दी। ये एक मंदिर था, एक ऐसे पत्थर से बना था जो अंदर से चमकता हुआ प्रतीत होता था। ये एक ऐसी ऊर्जा से धड़क रहा था जो आकर्षक और भयानक दोनों थी। बेलें और लताएं इसकी दीवारों से चिपकी हुई थी, लेकिन संरचना स्वयं उल्लेखनीय रूप से बरकरार थी। इसके प्रवेश द्वार पर एक विशाल मेहराब था जिसे उसी स्पाइरल प्रतीक से सजाया गया था जो उन्होंने नक्शे पर देखा था। स्पाइरल। एमिली ने सांस ली, उसकी उंगलियां हवा में घूम रही थी। ये हर जगह है। प्रोफेसर सैमुअल ने सिर हिलाया, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। द्वीप के राजों की कुंजी अंदर है। वो मेहराब की ओर बढ़ा, उसका हाथ ठंडे पत्थर को छूने के लिए पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वो संपर्क कर पाता, हवा में एक तेज आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था कि आवाज मंदिर के बिल्कुल बीच से आ रही है। ये उनकी हड्डियों में कंपन कर रही थी, उनके दांतों को किनारे कर रही थी, और जैसे ही वे सावधानी से मंदिर में दाखिल हुए, आवाज का स्रोत सामने आया। एक बड़े कमरे के बीच में पॉलिश किए हुए ऑब्सिडियन की एक वेदी पर एक क्रिस्टल रखा था। ये एक ऐसी रोशनी से धड़क रहा था जो बदल रही थी और नाच रही थी, दीवारों पर अजीब परछाइयां डाल रही थी। आवाज तेज हो गई, लगभग असहनीय हो गई। ये क्या है? जैक ने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। उसे जो एहसास हो रहा था वो उसे पसंद नहीं आ रहा था। क्रिस्टल शक्ति से गूंज रहा था, लेकिन ये एक जंगली, बेकाबू शक्ति थी। ये गलत लग रहा था। जैसे ही माया क्रिस्टल के पास पहुंची, ये तेजी से चमक उठा। उसके दिमाग में तस्वीरें चमक उठी, एक भूली हुई सभ्यता के दर्शन, उन्नत तकनीक के, एक ऐसी शक्ति के जो बना भी सकती थी और नष्ट भी कर सकती थी। वो लड़खड़ा गई, अपना सिर पकड़ लिया। इसने मुझे चीजें दिखाई, वो हांफते हुए बोली। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। चीजें जो मुझे समझ नहीं आती। ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टल सिर्फ एक अवशेष से ज्यादा था। ये अतीत की एक खिड़की थी, भविष्य के लिए एक चेतावनी, और वे सीधे इसकी पकड़ में आ गए थे। जमीन कांपने लगी, छत से धूल गिरने लगी क्योंकि कमरा हिंसक रूप से हिलने लगा। बाहर निकलने का रास्ता गिरते हुए मलबे से बंद हो गया था। वे फंस गए थे। हम यहां मरने वाले हैं। एमिली रोई, उसकी आवाज में डर था। हवा सदियों पुरानी धूल से भर गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। दहशत उन पर हावी होने लगी, लेकिन प्रोफेसर सैमुअल, हालांकि पीला पड़ गया था, अपनी जगह पर डटा रहा। हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते, उसने कहा। उसके हाथ में कंपन के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। बाहर निकलने का कोई और रास्ता होना चाहिए। उसने कमरे को देखा। उसकी आंखें बचने के किसी भी संकेत को ढूंढ रही थी। जैसे उसकी प्रार्थना का जवाब देते हुए दीवार का एक हिस्सा खुल गया। एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। ये इतना अंधेरा था कि ये देखना मुश्किल था कि आगे क्या है, लेकिन ये उनका एकमात्र मौका था। वे जवाब ढूंढने आए थे, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा खतरनाक मिल गया था। उन्हें एक ऐसी शक्ति मिली थी जो सदियों से निष्क्रिय थी, और उन्होंने इसे जगा दिया था। रास्ता तंग और क्लॉस्ट्रोफोबिक था। हवा बासी थी, सदियों के भार से भारी थी, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे, ढहते हुए मंदिर से बचने की जरूरत से प्रेरित। सुरंग हमेशा के लिए खींचती हुई प्रतीत हो रही थी, पहाड़ के बीच में मुड़ती हुई। उन्हें प्राचीन जाल मिले जो उनके गुजरने से शुरू हो गए। प्रेशर प्लेट्स, डार्ट लॉन्चर और गड्ढे जो हवा से प्रकट होते प्रतीत होते थे। हर चुनौती ने उनके कौशल और उनके घटते हुए साहस का परीक्षण किया। जैक अपने जंगल के अनुभव के साथ अमूल्य साबित हुआ, जालों को निष्क्रिय करते हुए और उन्हें खतरनाक रास्ते से गुजरते हुए। माया अपने तेज दिमाग और भी तेज आंखों का उपयोग करते हुए गुप्त प्रतीकों को समझती थी, जो उन्हें आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देते थे। एमिली, उसका ऐतिहासिक ज्ञान आश्चर्यजनक रूप से उपयोगी प्राचीन तंत्रों की पहचान करती थी और उन्हें भूल भुलैया जैसे रास्तों से गुजरने में मदद करती थी। आखिरकार एक युग जैसा लगने के बाद वे सुरंग से बाहर निकले। अचानक धूप में पलकें झपकाते हुए उन्होंने खुद को एक संकीर्ण कगार पर पाया, जो उफनते समुद्र को देख रहा था। तूफान वापस आ गया था, पूरी ताकत से उभर सीफेरर चला गया था। बेरहम लहरों ने उसे चट्टानों से तोड़ दिया था। वे फंस गए थे। निराशा उन पर हावी होने लगी। वे ढहते हुए मंदिर से बच निकले थे, केवल एक तूफान से घिरे द्वीप पर फंसने के लिए
जहां से कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर सैमुअल ने चारों ओर देखा, उसकी नजर एक चट्टानी जगह के पीछे आधी छिपी हुई किसी चीज पर पड़ी। ये एक संदूक था, पुराना, घिसा हुआ, लेकिन उल्लेखनीय रूप से बरकरार। और एक लंबे समय से मरे हुए व्यक्ति के कंकाल के हाथ में एक किताब थी, चमड़े से बंधी, उसके पन्ने फीकी स्याही से भरे हुए। ये एक हल्की, अलौकिक रोशनी से धड़कती हुई प्रतीत हो रही थी। प्रोफेसर सैमुअल ने ध्यान से किताब को अलग किया। जैसे ही उसने इसे खोला, हवा ने पन्नों को फड़फड़ाया, अजीब प्रतीकों और भी अजीब लेखन को प्रकट किया। उसने भाषा को पहचान लिया। ये वही भाषा थी जो नक्शे पर थी, उस सभ्यता की भाषा जो कभी इस द्वीप पर रहती थी। वो जोर से पढ़ने लगा, उसकी आवाज विस्मय से धीमी थी। किताब क्रिस्टल के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में और उस सभ्यता के बारे में बताती थी जिसने इसे चलाया था। इसने उनके उत्थान, उनकी तकनीक में महारत और उनके अंतिम पतन के बारे में बताया। इसने अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों के बारे में, शक्ति की मोहक फुसफुसाहट के बारे में बताया जो सबसे प्रबुद्ध लोगों को भी भटका सकती है। जैसे ही उनके चारों ओर तूफान आया, प्रोफेसर सैमुअल ने किताब बंद कर दी। उसके मन में एक भयानक एहसास हुआ। आइल ऑफ विस्पर्स ने उन्हें उनके जवाब दे दिए थे, लेकिन वे वो जवाब नहीं थे जिनकी उन्हें उम्मीद थी। उन्हें कोई खजाना नहीं, बल्कि एक चेतावनी मिली थी। एक चेतावनी जो पत्थर पर लिखी और हवा में फुसफुसाई गई थी। एक चेतावनी जो युगों से गूंज रही थी। सवाल था, क्या वे इस पर ध्यान देंगे?